नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मेष लव राशिफल मई 2024। यह मई का जो महीना है वो मेष राशि वाले जातकों के लिए कितना श्रेष्ठ रहेगा, कौन से ग्रह इस समय में मेष राशि को प्रभावित करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले इस विषय को समझने की कोशिश करिएगा और उसके बाद आप स्वयं ये समझेंगे कि स्थितियां क्या कह रही हैं। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कि मैंने पूर्व के वीडियो में भी कहा है कि 26 से 30 के बीच में ब्रेकअप की स्थितियां ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अप्रैल के महीने में यहाँ पर इस स्थिति को आप बहुत ध्यान से यदि समझेंगे तो मंगल और विशेष रूप से शनि जो योगकारी थे, यहाँ पर शनि के भाव से निकलकर मंगल राहु के भाव में गए हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, राहु जब भी मंगल के साथ में बैठते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राहु जब भी मंगल के साथ में बैठते हैं तो अंगारक दोष का निर्माण करते हैं। इस स्थिति को आप भली भांति जान पाएंगे यदि आप मेष राशि के हैं। तो इस स्थिति पर आप ध्यान देंगे कि इस समय में मतलब 24 से अप्रैल से जो योग बन रहा है वो आपके रिलेशन की स्थिति में, क्योंकि 12वें भाव का है, अंगारक दोष का है, तो यहां पर इस स्थिति पर विशेष विचार करना कि इस समय में यदि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ रही है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगी, ये बात ध्यान देना। और ऐसी सिचुएशन में पार्टनर या तो छोड़ देने की बात करेगा या फिर वो आप अपने आप को खत्म करने की बात करेगा। यहां पर ये स्थितियां देखने को जरूर मिलेंगी। मतलब दो खास स्थिति, प्यार में मरना है ये बात, और दूसरा जीवन में कुछ करना है ये बात। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो समय चल रहा है ये अंगारक दोष का समय है, और इस समय में मेष राशि के खास तौर से मैरिड लाइफ में कलहपूर्ण स्थितियां बन रही हैं, जो कि विशेष रूप से इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा यहां पर 8 से 10 मई। ध्यान से समझना, मैरिड लाइफ में कलह, तलाक जैसी स्थितियों का निर्माण होना, पार्टनर का आपकी बात को ना मानना, एक्सेप्ट ना करना, ये स्थिति मैरिड लाइफ में देखने को मिलेगी। साथ ही लिविंग रिलेशनशिप में भी इनका असर प्रभावित होगा। कब? जब आपकी कुंडली में राहु अंतर्दशा में या प्रत्यंतर दशा में होंगे तो दुर्घटनाओं के योग भी प्रभावित करेंगे। तो 24 अप्रैल से जो योग शुरू हुआ है, यहां पर ब्रेकअप जैसी स्थितियों का निर्माण जरूर किया है मंगल ने। अब इस स्थिति को भली भांति समझें कि मंगल जो यह दुर्द्वादश दोष में है, बुध के साथ में बैठे हुए मंगल हैं। 12वें भाव का मंगल विशेष रूप से प्रताड़ित करता है। अब यहां पर इस स्थिति पर भी विचार करें कि मेष राशि में शुक्र, मेष राशि में गुरु और मेष राशि में सूर्य, जो कि त्रिग्रही योग बना हुआ है। इसके चलते मैरिड लाइफ में बहस होगी लेकिन रिश्ते टूटेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी स्थिति यहां पर आपको मैं ये भी बता दूं कि पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, इसलिए संतान का योग, श्रेष्ठ योग वर्तमान में चल रहा है, जो कि विशेष रूप से 2 मई तक ज्यादा बली रहेगा, जो मेष राशि के लिए काफी अच्छा है। इसके बाद जो योग शुरू होगा वो भी संतान के लिए श्रेयस्कर और श्रेष्ठ है, क्योंकि संतान का जन्म होना आपके कर्ज, आपके ऋण, आपके शत्रुओं को नष्ट करने का कार्य यह जरूर करेगा, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पर एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए जो मेष राशि के जातक हैं, यहाँ पर उनके लिए यह ज्यादा प्रभावित योग बनेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपने किसी से प्रेम किया है, आप मेष राशि के हैं, भले ही वो थर्ड पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो,
यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम ज्यादा बढ़ेगा। यह मई का महीना और जून का महीना विशेष रूप से बली रहेगा। मेष राशि थर्ड पार्टी रिलेशन में 3 बार ब्रेकअप की स्थितियां बनेगी, 18 से 22 तारीख के बीच में और अगले महीने में 11 से 17 के बीच में। ये बात विशेष ध्यान देना, मई और जून के महीने में ये स्थितियां आपको देखने को जरूर मिलेंगी। एक और खास बात, मुझसे ये प्रश्न आया है कि गुरुजी, क्या विवाह की स्थिति, लव मैरिज की स्थिति किन राशियों के लिए ज्यादा बली होगी? मेष राशि की। मित्रों, वृषभ राशि में जैसे ही गुरु का प्रवेश होगा तो मेष और वृषभ राशि के लव मैरिज के योग श्रेष्ठ हो जाएंगे। मेष राशि के कर्क राशि के विवाह के योग श्रेष्ठ हो जाएंगे। मेष राशि के और कन्या राशि के विवाह श्रेष्ठ हो जाएंगे और मेष राशि और वृश्चिक राशि के विवाह के योग 100% बनेंगे। तो यह थी कुछ खास स्थितियां। अब इस विषय को धैर्य और प्रेम के साथ में समझने की कोशिश करिएगा कि जब भी मंगल 12वें में हो और गुरु लग्न में हो तो ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि आप अपने परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका परिवार आपकी बात को नहीं समझ रहा। ऐसी स्थिति यहां पर होगी, इस बात का ध्यान देना। लेकिन धैर्य रखें, 10 मई के बाद आपको ये खुद से लगेगा कि आपका परिवार आपका सपोर्ट कर रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पर मैं एक बात जरूर कहूंगा और मेष राशि वाले जातकों से बारंबार कहूंगा कि आपका जो वर्तमान का समय है ये मंगल के कारण काफी दंगल मचाने वाला है। मतलब यदि आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। ऐसा कोई कार्य है जो बल से संबंधित है, जैसे कुश्ती हो गई, जैसे कि क्रिकेट हो गया, जैसे कि आप इन स्थितियों में उतरने वाले हैं, कोई गेम हो गया उसमें आप उतर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर का इग्नोर करना और ब्लॉक कर देना, ऐसी स्थिति आपको मई के महीने की 6 तारीख में, 7 तारीख में और 10 तारीख में देखने को मिलेगी। यहां पर मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप मेष राशि के हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए, आज से ही करना शुरू करिए। मेष राशि मंगल की राशि है। मंगल वो ग्रह है जो व्यक्ति को रस और बल प्रदान करता है। मित्रों, सोचिए और विचार करिए कि शरीर में बल ही नहीं होगा तो आप सुख और भोग कैसे भोगेंगे? तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपने ग्रह को बली बनाएं। मंगल जो कि प्रेम को बढ़ाने वाला ग्रह है, इस ग्रह की शांति के लिए गुड़हल के फूल की माला, मंगलवार के दिन मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद महादेव जी को चढ़ाइए। मंगल पॉजिटिव फल देगा तो आपके संबंधों में सामंजस्य बढ़ेगा, व्यापार, बिजनेस और जॉब की स्थिति काफी पॉजिटिव होगी। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।